जस्ट इमेजिन कि भारत की अर्थव्यवस्था जेएनयू के उन 40 साल के लौंडों के कंधे पे रख दिया जाए जो बुढ़ापे तक खैरात पर पलते हैं, जो 40 साल तक 5 रुपए कमाने लायक नहीं हो सके। वो कहते हैं बनिए भारत छोड़ो। वो बनिए जिनकी मेहनत से कमाए पैसों से टैक्स आता है और उनसे इन 40 साल के लौंडों का पेट पलता है। वो कहते हैं बनिए भारत छोड़ो। कैसा महसूस हो आपको जब अपने धर्म के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला ब्राह्मण समाज, जो पूजा पाठ भगवान में अपना पूर्ण समर्पण रखता है और वक्त आने पर परशुराम बनने में भी नहीं कतराता, उन्हें छोड़ देश धर्म का ज्ञान देने इन चिंदी चोर जेएनयू के लौंडों को बिठा दिया जाए, जो हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी खुद हिंदू धर्म को गालियां देते हैं। क्या ये चवन्नी छाप फ्री की रोटी तोड़ने वाले लौंडे देश की संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे? जो वीर राजपूत सैनिक, यादव सैनिक, बनिया सैनिक, ब्राह्मण सैनिक हमारे देश के बॉर्डर पर 24 घंटे तैनात हमारे देश के लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी जगह जेएनयू के उन भिखमंगे अंकल छात्रों को खड़ा कर दें जो आज तक समझ नहीं पाए कि वो लौंडे पैदा हुए हैं कि लौंडिया। और ऐसे कुछ टटपुंजे जेएनयू के भिखारी कहते हैं बनिए भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। आखिर ये है कौन? मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ये देश एक्चुअली इन्हीं से चलता है जिन्हें ये भारत से निकालने की बात कर रहे हैं। और ये घाघरा चोली बिंदी लगाने वाले नामर्द हमें बताएंगे कि कौन देश में रहेगा कौन नहीं। ये वामपंथियों को पालना और उन्हें राष्ट्रद्रोही बनाने का संस्थान है, जहां अनेकों प्रोफेसर से लेकर छात्र कई बार देश तोड़ने का काम करते देखे गए हैं। वीर जवानों की शहादत पर यहां जश्न मनाने का रस्म शुरू से चलता आया है। यहां जवानों की मौत पर पटाखे फोड़े जाते हैं, पार्टियां होती है, खुशी का माहौल बनता है। यहां वामपंथियों को देश के खिलाफ होना सिखाया जाता है। हर कोई यहां ऐसा नहीं है, लेकिन एक बड़ा तबका जिसमें प्रोफेसर, स्टूडेंट्स, मेल फीमेल सब आते हैं। ये वही कीड़े हैं जो कन्हैया कुमार के साथ देश के टुकड़े करने का नारा लगाते हैं। ये वही सपोले हैं जो हमारे दिए गए टैक्स, जो इन्हें भीख के तौर पर दिया जाता है, उससे गुजर बसर करते हैं। आज टैक्स के पैसे इन पर खर्च करना बंद कर दिया जाए तो ये सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता। ये अक्सर पब्लिक प्लेसेस में कूटे जाते हैं। यकीन ना आए तो कन्हैया कुमार से पूछिए, जिसे यत्र तत्र सर्वत्र कई बार कूटा गया है। सोचने वाली बात है कि इन भूखे नंगे और निठल्लों को आखिर सपोर्ट मिलता कहां से है? कैसे इनके अंदर इतना अपमान सहने के बाद भी देश को भला बुरा कहने की हिम्मत आती है? कैसे ये जब तब हमारे सैनिकों का अपमान करने से बाज नहीं आते? आखिर इनके पीछे कौन सी शक्ति है जो इन्हें प्रोत्साहित करती है? तो जवाब है जेएनयू के बाहर बड़े पदों पर काम कर रहे सपोले, जो देश का खाते हैं और देश को बदनाम करने के लिए जेएनयू में कीड़े पाल रहे हैं। ये वामपंथी हर फील्ड में है, वो राजनीति हो, कला का क्षेत्र हो, उद्योग जगत हो या मीडिया संस्थान। इन वामपंथियों ने हर जगह अपने पांव पसार रखे हैं। हालांकि कई बार इन्हें लात मारकर इनके काम से निकाल देने के बावजूद ये दूसरे माध्यम से अपने प्रचार प्रसार यानी देश को तोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हमने रवीश कुमार के तौर पर अभी अभी देखा है। जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीदने की बात कही, या जब रवीश कुमार को लगा कि अडानी इसे खरीदने वाले हैं, तभी उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोलकर खुद को एक सुरक्षित जोन में रखने की शुरुआत कर दी थी। इसके बाद अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया तो ऑफ कोर्स रवीश कुमार हाथ पैर जोड़ मिन्नतें करते होंगे कि उन्हें इस संस्थान में रहने दिया जाए, लेकिन वामपंथियों को जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा। अडानी नहीं माने और रवीश कुमार से रेजिग्नेशन लिखवाकर उन्हें एनडीटीवी से बाहर कर दिया गया। अब जो लोग कहते हैं कि रवीश कुमार ने स्वेच्छा से एनडीटीवी छोड़ा या अपने उसूलों के कारण एनडीटीवी छोड़ा, तो ये सब कोरी बकवास है। क्योंकि अगर यह सच होता तो अडानी के एनडीटीवी खरीदने के बाद ही रवीश कुमार एनडीटीवी छोड़ देते, लेकिन नहीं, उन्होंने वेट किया, इंतजार किया, प्रतीक्षा की कि हो सकता है कि मुझे बख्श दिया जाए और यही रहने दिया जाए। बट ये नहीं हो पाया और अब वो भी कुछ पूर्व टटपूंजी पत्तलकार जैसे अजीत अंजुम और बरखा दत्त जैसों के बगल में सीट लगाकर यूट्यूब खेलेंगे। वामपंथी देश के हर क्षेत्र में फैले हैं, हर फील्ड में इनकी पकड़ है और उन्हीं के सपोर्ट से इन जेएनयू के चिंदी चोरों का घर चलता है, उन्हें बढ़ावा मिलता है। फिल्म जगत के वामपंथियों को आप भली भांति जानते हैं, वो चाहे मोहम्मद जिशान अयूब हो, ऋचा चड्ढा हो, स्वरा भास्कर हो, दीपिका पादुकोण हो या तापसी पन्नू हो। ये तो वो हैं जो खुलकर अपनी वामपंथी विचारधारा दिखा चुके हैं। यहां ज्यादातर तो वो हैं जो खुलकर भले सामने ना आते हों, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो हमेशा जेएनयू के सपोर्टर्स रहे हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें सपोर्ट करते हैं। और इन चिंदी चोरों को सपोर्ट करने का मतलब ये सेलिब्रिटीज भी देश को तोड़ने में बराबर के भागीदार हैं। जेएनयू में बनिए भारत छोड़ो या ब्राह्मण भारत छोड़ो
छोड़ो या राजपूत भारत छोड़ो कोई नई बात नहीं है, ये सालों से होता आया है। लेकिन ये चिंदी चोर ये सब कुछ रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर करते हैं, क्योंकि सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं होती। और वैसे भी घाघरा चोली पहनने वाले इन लौंडों में इतना गुर्दा नहीं होता कि सामने से आकर बनिए या ब्राह्मण या स्वर्ण किसी भी जाति धर्म से दो दो हाथ कर ले। लानत है ऐसी संस्थान पर जहां देश को तोड़ने की बात की जाती है। आखिर रीजन क्या है कि ऐसे संस्थानों पर ताला नहीं लगाया जा रहा है? माना कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन क्या ये ऐसा कारण होना चाहिए कि इस तरह के संस्थान जहां टीचर्स ही वामपंथ विचारधारा को फॉलो करते हो, वहां के बच्चे कैसे निकलेंगे? इस तरह के संस्थान को खुला रहना चाहिए क्या? हम सब जानते हैं नहीं। लेकिन फिर भी ये न केवल खुला है बल्कि यहां से इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती रहती हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन वामपंथियों की जड़ें सरकार के अंदर तक गई हुई हैं। कम मात्रा में होने के बाद भी देश को ये कंट्रोल करते हैं। पूरी दुनिया इस वामपंथ विचारधारा से परेशान है, लेकिन इसका कोई ठोस उपाय आज तक नहीं निकल पाया है। क्या जेएनयू में आगे भी सपोलों को लगातार पाला जाएगा या इसे बैन करने पर भी कभी सरकार सोचेगी? राम जाने। जय हिंद, वंदे मातरम।